दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजे को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई है और उसी तर्ज पर बिहार में भी फिक्सिंग होने जा रही है। जैसे ही ये बयान सुना, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अपने दफ्तर बुलाया है मिलने के लिए। आपको बता दें, राहुल गांधी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर अटैक कर रहे हैं इस समय। राहुल गांधी का साफ तौर से कहना है कि चुनाव मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बीजेपी को कोई वोट नहीं देता है, ये सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट है और फिक्सिंग करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक लेटर भी लिखा है, अपने बचाव में एक लेटर भी लिखा है। और राहुल गांधी के बयान से इस समय भाजपा में खास तौर से हड़कंप मचा हुआ है। जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी की ये बात बहुत चुभ गई है। तो राहुल गांधी ने पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब जो बिहार को लेकर ऐलान किया है, जो बिहार को लेकर एक बयान दिया है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और अब इस बयान को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी, कहा जा रहा है, गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले आप इस बिग ब्रेकिंग पर नज़र दौड़ाइए। ये अभी की बिग ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई। तो आखिरकार चुनाव आयोग, राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष की आवाज़ हैं, महाराष्ट्र चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर चुनाव आयोग बातचीत करने को राजी हो गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है, लेकिन जो लेटर जारी किया है उसमें अपने कसीदे पढ़ रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपने आप को ये साबित करने पे तुला हुआ है कि वो निष्पक्ष है, पारदर्शी तरीके से वो चुनाव करा रहा है। देखिए लेटर में क्या लिखा है। इसमें ईसी के नियुक्त 1,186 से ज़्यादा BLO, 288 मतदान ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर, 288 रिटर्निंग अधिकारी। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उसको लेकर आयोग अपनी सफाई दे रहा है। आयोग कह रहा कि हमने इतनी पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोजित किए हैं, इसमें धांधली का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये जो लेटर इन्होंने जारी किया है अपने बचाव में जारी किया है। तो चुनाव आयोग बार बार खुद को सच साबित कर रहा है, बार बार वो कह रहा है कि भैया हम निष्पक्ष हैं, हम पर भरोसा कर लो। लेकिन जनता, खास तौर से जो है देश की जनता, वो चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी को मिलने के लिए समय दिया है चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी से क्या बातचीत होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राहुल गांधी क्या मशीन को बैन करने की मांग रखेंगे, क्या वो बैलेट की बहाली को लेकर कोई बातचीत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको बताते हैं महाराष्ट्र चुनाव नतीजे को लेकर राहुल गांधी ने अभी क्या कुछ लिखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोट बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोट बढ़े थे। BLO ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी थी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पता वाले हज़ारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिलीभगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं हैं, ये वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया, उधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। क्या कहा देखिए इन्होंने, महाराष्ट्र में 25 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर्स 8% से ज़्यादा बढ़े। इसमें से कई सीटों पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी जीती है। तो यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो मशीन का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब विपक्ष के नेता जीतते हैं तो उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते हैं, जब कांग्रेस जीतती है तब मशीन कैसे सही हो जाती है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी जवाब देता है। विपक्ष लगातार कहता है कि ये लोग मैनिपुलेट करते हैं कुछ सीटों पर।
कुछ सीटों पर ये लोग गड़बड़ी करते हैं, हर सीट पर गड़बड़ी नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर अब एक बार फिर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया कि जैसे महाराष्ट्र में फिक्सिंग हुई वैसे बिहार में भी फिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसीलिए राहुल गांधी ने मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग की है। अब चुनाव आयोग इसको लेकर क्या फैसला लेता है, राहुल गांधी जब चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे तो फिर क्या बातचीत होगी, देखना होगा। जो कुछ समस्याएं हैं उस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तभी मशीन का मुद्दा क्यों उठाया जाता है, और जो तमाम विपक्षी नेता हैं, तमाम जो दल हैं विपक्षी दल, वो एक मंच पर इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या सिर्फ चुनाव के दौरान ही इस मुद्दे को उठाया जाएगा या फिर इसको लेकर कोई कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, इसको लेकर क्या कोई बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बैलेट से चुनाव होना चाहिए या फिर मशीन से? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।